Hi friends, welcome to my channel again. Today I am feeling very glad that people are liking my content and they are also requesting to create new videos. So मैं सोचा कि निलिस्टिक इंजरी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इन्फेक्शन कंट्रोल व्यू से एंड अभी जो नॉर्सेट या जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो मुझे लगा कि ये इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा हम वीडियो बना लेते हैं। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो आपको रिक्वेस्ट है कि ये फर्स्ट से लास्ट तक अच्छा से देखें इसको। बहुत सारा न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि निलिस्टिक इंजरी कैसे होता है, कैसे रोका जाएगा एंड हाउ टू प्रिवेंट निलिस्टिक इंजरी। अगर हो जाता है तो इमीडिएटली को क्या फास्ट एड लेना है, ओके। एंड एक सेपरेट वीडियो हम बना रहे हैं अबाउट पीईपी पोस्ट एपिसोड प्रोफाइलेक्सिस, उसको भी आप देखें। सो देन अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक निलिस्टिक इंजरी एंड इट्स प्रिवेंशन। So what is nihilistic injury? Any percutaneous cut or any piercing by any needle or any sharp items like blade, तो उसको हम बोलते हैं nihilistic injury. Normally occupational exposure is termed as nihilistic injury in our healthcare setting. So how to prevent this occupational exposure? This is the major challenge in the healthcare system. As there is some urgency, people will be telling that sir, I was very busy, so that's why when I was passing the sharp item I got this prick, or I was recapping, that's why I got a prick. This is happening really. So हम कैसे उसको प्रिवेंट करें और उसको कैसे रोका जाए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो हम चलते हैं हमारा आज टॉपिक के ऊपर। हम देखेंगे कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर सब क्या क्या होता है, देन कौन सा इन्फेक्शन स्प्रेड होता है भाई निलिस्टिक इंजरी, हाउ टू प्रिवेंट इट एंड हाउ टू मैनेज दिस निलिस्टिक इंजरी। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मीन्स क्या होता है? ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मीन्स वन मिनट, percutaneous injury, any skin injury, then contact with mucous membrane, कॉन्टैक्ट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। सपोज आई में स्प्लैश हो गया या माउथ में स्प्लैश हो गया तो वो होता है कॉन्टैक्ट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। देन कॉन्टैक्ट विथ नॉन इंटैक्ट स्किन, सपोज योर हैंड और योर फिंगर्स इज देयर सम इंजुरी और सम अब्रेशन, सो इट्स नॉन इंटैक्ट स्किन। सो इफ your that non-intact skin is exposed to some body fluids like blood, then you may be exposed, okay. Then contact with intact skin, but the contact duration is prolonged, it's like more than 4 hours. सपोज आपको पता नहीं है, you are doing something but आपका हाथ में ब्लड लग गया है और आपका उधर कट था, तो उसको भी हम बोलेंगे कि ये ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, ठीक है ना। देन which infection are transmitted via nihilistic injury एंड उसमें कौन सा इन्फेक्शन का ज़्यादा रिस्क होता है उसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, इसको कृपया ध्यान रखें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हेपेटाइटिस बी वायरस। चांस कितना है? 9 to 30%, 9 to 30% chance, okay, but provided that you are not vaccinated. If you are unvaccinated means आप वो वैक्सीन नहीं लिया है। जब जो हमारा हेपेटाइटिस वैक्सीन का जो डोज होता है 3 डोज होता है, डे 1 में 1 मंथ में, देन 6 मंथ में लेते हैं, टोटल 3 डोज लेते हैं। सो वो 3 डोज आप लिया है एंड आपका टाइटर इज मोर देन 10, दैट मीन्स यू आर वैक्सीनेटेड and you are protected. In this case, if you are getting a nihilistic injury from this hepatitis B positive source also, then there is no risk, okay. And if you are not vaccinated, unvaccinated, then आपको इतना चांस होता है होने के लिए, okay. So 9 to 30% chance is there. The most dangerous organism or virus which can be transmitted via occupational exposure nihilistic injury, दैट इज 9 to 30%। हेपेटाइटिस बी क्वेश्चन आएगा तो हेपेटाइटिस बी बोलना है, HIV आ सकता है, हेपेटाइटिस सी आ सकता है क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है उसके ऊपर। देन अबाउट हेपेटाइटिस सी, इट्स अबाउट 1 to 1.8% एंड देयर इज नो
वैक्सीनेशन ऑल्सो, देयर इज नो वैक्सीन, हेपेटाइटिस सी वैक्सीन के लिए, हेपेटाइटिस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है. सो जब when you are handling sharp items, then you have to be careful, and if you are exposed, then what to do I will explain again. And for HIV it's less risk, about 0.3% chance via percutaneous and 0.09% via mucous splash. Okay, so सबसे लीस्ट रिस्क है HIV का, एंड सबसे हाईएस्ट रिस्क है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वायरस का. देन और सबका एक डाउट होता है कि एक्चुअली कौन सा बॉडी फ्लूइड इन्फेक्शस होता है और नॉन इन्फेक्शस होता है. उसके लिए सब लोगों का एक कन्फ्यूजन रहता है. तो इसके लिए ये हम डिस्कशन करेंगे. व्हिच नॉट कंसिडर्ड, व्हिच बॉडी फ्लूइड और स्पेसिमेन इज नॉट कंसिडर्ड एज infectious, possibly infectious, potential infectious. So feces, nasal secretion, saliva and sputum, sweat, tears, urine and vomitus, ये जो बॉडी फ्लूइड्स है ये हमारा ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के लिए हेल्प नहीं करेंगे until unless it is not visibly having blood. ओके, सो ये सब लोगों का डाउट था एक्चुअली कि स्वेट, सपोज कोई पेशेंट को टच कर रहे हैं, HIV पॉजिटिव पेशेंट को या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट को टच कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे हम उसका तो स्वेट को टच करेंगे या उसका टीयर्स हमारे हाथ में लग जाएगा तो हमको इन्फेक्शन हो जाएगा. वो नहीं है, क्योंकि दीज बॉडी फ्लूइड्स आर नॉट एट दैट मच डेंजर. ओके, सो देन कौन सा बॉडी फ्लूइड्स पॉसिबली पोटेंशियल एंड मोर डेंजरस इज ब्लड, then semen and vaginal secretion, CSF and all sterile body fluids which are contaminated with visible blood, they are more dangerous. And if you are exposed to this such specimen or body fluids, there is a chance that you may be exposed. So that thing warrants us to take PP immediately. Then how to prevent district injury? This is one of the important thing. How to actually better prevention is better than cure, yes or no? So like we have no option for hepatitis C, no option for hepatitis B if you are not vaccinated. So there is more better to prevent. How to prevent? So general measures हमको क्या करना है so that we will not get district injury. तो उसके लिए अप्रोप्रिएट पीपी यूज करना चाहिए. वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, सपोज लाइक यू आर गोइंग टू डू फॉर सर्जरी, सो देन डेफिनेटली देयर इज अ चांस दैट योर हैंड विल बी कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ योर ब्लड, सो यू हैव टू डू वेयर ग्लव्स. देन हैंड हाइजीन भी करना है इमीडिएटली. देन ओपन फुटवेयर, सपोज you are working in OT, there is a chance that there will be splashes over your foot, so never wear open footwears, you have to wear a closed footwears like boot. Okay, then cover existing wounds. Suppose आपका हाथ में कुछ wounds है, I was telling ना कि नॉन इंटैक्ट स्किन, अगर आपका हैंड में कुछ अब्रेशन है तो उसको कवर करना चाहिए, एंड पॉसिबली बाय सम प्लास्टिक एडहेसिव्स लाइक ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग जो हम सेंट्रल के लिए यूज़ करते हैं उसको कट करके उसको यूज़ कर सकते हैं, नॉट माइक्रोपोर, बिकॉज माइक्रोपोर इज नॉट वाटर प्रूफ. ओके, देन हेल्थ केयर वर्कर्स विथ क्रॉनिक स्किन डिजीजेस लाइक सपोज किसको एक्जिमा हुआ है या तो उसको जो जहाँ इन्वेसिव प्रोसीजर हो रहा है थोड़ा पॉसिबली अवॉइड करना चाहिए. ओके, देन वर्क सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स, सपोज जहाँ हम काम कर रहे हैं वो भी सरफेस को बार बार डिसइंफेक्शन करना चाहिए सो दैट वी विल नॉट बी एक्सपोज्ड. देन क्लियर अप स्पिलेज, सपोज कुछ स्पिलेज हो गया है तो उसको भी तुरंत मैनेजमेंट करना चाहिए सो दैट वी कैन प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर. सो दीज आर द जनरल मेजर्स हाउ वी कैन प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स इन आवर सेटिंग. ओके, सो देन स्पेसिफिक मेजर्स, स्पेसिफिक मेजर मीन्स ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है तो वो टाइम हमको क्या करना चाहिए. Then for example precautions what to be taken while handling needles. Suppose you are going to give an injection, you are going to take samples, or you are going to cannulate the patient. At that time you are handling a needle, so what to do in that time?
अवॉइड अननेसेसरी यूज, अननेसेसरीली आपको नीडल को नहीं पकड़ना है। देन डिस्पोज नीडल्स, डिस्पोजेबल नीडल्स शुड बी यूज, नीडल्स को बार बार यूज नहीं करना चाहिए। एंड शुड नेवर रिकैप, ओके, नेवर रिकैप, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हैंडल हॉलो नीडल विथ वेरी केयर, जो बोला बड़ा बड़ा नीडल्स है लाइक 18 गॉज, 16 गॉज, 14 गॉज, at the time you have to be very careful, so because hollow bore needle prick can increase the risk of infectivity in more, okay। then never pass the syringes with needles directly, use a kidney tray। सपोज आपको कुछ किसको पास करना चाहिए तो आपको डायरेक्टली हैंड टू हैंड नहीं देना है, बाय ट्रे ओनली यू हैव टू गिव, ओके। देन नेवर ब्रेक, you might have seen like in neonatal setting people are breaking the needles to collect the samples, so it's more riskier, okay। so while doing such procedures please be careful, okay। then needle shaft should not be left over trolley or at bedside tables, suppose आप कुछ काम कर रहे हैं, सपोज सैंपल ले रहे हैं, उसको उधर रख के नहीं आना है, immediately you have to dispose it in the sharp container, okay। then appropriate disposal after use, तुरंत, suppose you are going to take the samples, you bring the hub cutter means you can cut the hub immediately then and there, so that you are not going to recap the needles or you are not going to get the needle injury। then एक होता है specific measures like what you will do in such cases। पासिंग शार्प, उसके लिए हमको क्या करना है, ट्रे यूज करना चाहिए, ट्रे यूज करना है। सपोज व्हेन यू आर पासिंग, सपोज यू आर पासिंग ए ब्लेड, यू आर पासिंग ए स्विचर नीडल, एट द टाइम यू हैव टू पास थ्रू ए ट्रे, नॉट थ्रू डायरेक्टली हैंड टू हैंड। देन रिट्रैक्शन, सपोज यू आर डूइंग सर्जरी एंड देयर इज रिट्रैक्शन इज नीडेड, सो यू डोंट रिट्रैक्ट द एब्डोमिनल कैविटी or anything by hand, use our retractor, instruments are there, so use that one. Then splash injury, suppose there is a chance of splash, like you are going to do any procedures where there is a chance of splash, like you are going to put an arterial line, you are going to put with where there is a chance of splashes, so at the time you have to wear at least appropriate PPE like face shield और गॉगल्स, वो यूज़ करना चाहिए आपको, ठीक है। देन ये इंजीनियरिंग कंट्रोल मीन्स एक्चुअली हम क्या क्या अडॉप्ट करने से हमको एक्चुअली डिलिस्टिक इंजरी प्रिवेंट हो सकता है। दिस इज़ वन वेरी नाइस एग्जांपल, बट देयर इज सम कॉस्ट इफेक्टिव इशू। सो दिस ऑटोलॉक IV cannula, व्हेन दिस cannula विल बी इंसर्टेड आफ्टर रिमूविंग दिस टिलेट, दिस sharp end will be closed or locked, so that it is not going to harm any healthcare worker or nobody will get any needle injury by this stillet. इसको हम बोलते हैं ऑटोलॉक IV cannula. Then this is lancet. When you are going to check the RBS blood glucose level, at that time you are using some needles or the insulin syringe needles. At the time what happens, there is a chance that you will do recapping, so there is a chance that you will get needle injury. So in this case, so if you are using this type of lancet, so there will be a reduction in the risk to get needle injury. Then when we are going to do sampling, you carry this small designed hub cutter to the bedside or to the sample collection site, so that there will be no risk for needle injury, because more you handle the sharp, the more the chance that you will get needle injury. So these are some devices which will be useful to prevent needle injury, like AD syringes, auto disable, like you are using in immunization, and syringes with reusable immunization needle, like that, so that there is also less chance, and syringes with sharp injury protection. In this needle, if you are using, there will also less chance to get prick. Okay, so हमारा जो बोलना था आपको कि न्यूरोस्टिक इंजरी क्या होता है, कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, और कौन सा बॉडी फ्लूइड स्पेशली, व्हिच बॉडी फ्लूइड्स
पोटेंशियल इन्फेक्शियस जो बोल दिया, लाइक टीयर्स एंड स्वेट, ये इन्फेक्शियस नहीं है. ब्लड, vaginal secretion or semen or any body fluids which contaminated with blood visibly, so these are potential riskier. So and one important thing, which infections are being spread via occupational exposure like needle stick injury. These are 3 bloodborne viruses like HIV, hepatitis B, hepatitis C. Okay, so mostly the less chances for HIV and more chances for hepatitis B. So if you are not vaccinated, get vaccinated yourself if you are a healthcare worker immediately, so that there will be no chance to get infected when you are sustaining needle stick injury from any positive sources. And hepatitis C के लिए तो कुछ नहीं है, so better to avoid certain circumstances where you will get needle stick injury. So while you are handling sharp items, you have to be much more careful. योर लाइफ इज़ फर्स्ट. सो थैंक यू. और आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो को आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड ये चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें, सो दैट आई विल ऑल्सो वेरी हैप्पी. थैंक यू. एंड आपको जो कुछ फीडबैक या डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सो दैट आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट इन द नेक्स्ट वीडियोज़. थैंक यू.